करी थी। रिव्यू ऑन गॉडलाइक लाइनअप भाई बढ़िया है, फायर पावर बहुत अच्छा है उनकी लाइनअप का। आई होप कि मतलब वो सिंक बैठ जाए तो आई थिंक दे आर अ ट्रॉफी कंटेंडर फॉर श्योर। उससे पहले भी ट्रॉफी कंटेंडर थे वो, बट इस बार अब और ज़्यादा बन जाएंगे विद द एडिशन ऑफ एस पावर, बिकॉज एस पावर एवरीबडी नोज ही इज़ एन एक्स फैक्टर प्लेयर। तो छुपाने वाली बात तो कुछ है नहीं। दे आर व्हाट यू से, दे लुकिंग लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम टू मी एंड एवरीबडी। आज ही बात हुई है। कुछ मत करो, रेड एस पावर जाओ भाई, रेड करो पावर को फिर, और क्या, लव फ्रॉम डेस्ट्रो। भाई जितनी मेरे मॉड है पावर की स्ट्रीम की लिंक डाल दो यहाँ पे। रुक जाओ मैं लाता हूँ कॉपी करके। एस पावर बेबी, सालो उसकी वॉचिंग मेरे से ज़्यादा आ रही है, शर्म आ रही है तुमको मैं रेड करूँ उस पर? बट कोई नहीं, कर देंगे कर रहे हैं भाई। कर देंगे कर देंगे। जाइयो भाइयों, करो भाइयों, करो 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 करो, जाओ जाओ जाओ, रेड करो रेड करो, लव फ्रॉम डेस्ट्रो। लव यू नीतीश कुमार, ये स्पैम कर दो पावर की चैट में जाके, लव यू नीतीश कुमार, लव यू नीतीश कुमार। आप तो चिढ़ता भी नहीं है भाई अरे वो क्यों ही चिढ़ेगा भाई, और पहली बात तो मैं बोल सकता हूँ, मेरा हक बनता है, मेरा और उसका बॉन्ड अलग है भाई। जाओ भाइयों, लव यू नीतीश कुमार स्पैम मार दो, मैंने चैट में डाल ही दिया है, सब लोग जाओ दबा के स्पैम मारो पावर भाई की चैट में। बेस्ट ऑफ लक फॉर बीएमपीएस। जब गॉडेल पे बात आई और रिप्लाई नहीं, मुझे नहीं पता उसके बारे में, पावर पर निंजा करे तो वो गलत हो, तुम सही, वाह भाई। क्योंकि भाई निंजा मेरा प्लेयर है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है मेरी कंपनी के, एंड आई एम अलाउड टू स्पीक ऑन दैट बिकॉज आई हैव टेकन परमिशन फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन। क्या मैं इस टॉपिक पे आके बोल सकता हूँ या नहीं? एस पावर इज नॉट माई टीममेट, सोमराज इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट आई डिड नॉट टेक एनी परमिशन फ्रॉम हिम कि मैं उसकी टीम के बारे में बात करूँ यहाँ पे। आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। जिस दिन ये सब हुआ था, एस पावर से भी मेरी बात हुई थी, जाइपेक्स से भी बात हुई थी, शिफ्टर से भी बात हुई थी उनकी टीम में। जब ये सब हो रहा था तो मेरे को सब चीज़ें मालूम है, ठीक है, बट आई प्रेफर नॉट टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज दैट इज़ नॉट माई मैटर, है ना। अगर तुम पढ़ लिख लोगे ना ये सब, ये 100 रुपये बर्बाद करके भाई बुक खरीद लो, कुछ पढ़ लो, दिमाग आ जाएगा। पता नहीं किसको देखते हो तुम, क्या करते हो, क्या सीख रहे हो किससे भाई। भाई दिमाग लाओ भाई, बड़े हो जाओ ऑनेस्टली भाई। ई स्पोर्ट्स को अगर ऊपर लेके जाना है भाई, अभी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है ई स्पोर्ट्स, अभी वो इंटरनेशनल स्लॉट खुलने वाला है मोस्ट लाइकली, बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें सेकंड हाफ में, ये सब आने वाला है। तुम अभी यहीं तक पढ़े हो भाई, तुम आगे बढ़ जाओ भाई जितने भी, और मैं किसी भी फैन बेस को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बोल रहा हूँ भाई, प्लीज़ थोड़ा पढ़ लिख लो, आगे बढ़ जाओ भाई लाइफ में। जो पैसे वेस्ट कर रहे हो तुम यहाँ पे इधर उधर पढ़ लिखने में लगा लो, सपोर्ट करो अपनी टीम को भाई, बट ये सब मत करो, बेइज्जती खुद की करवा रहे हो तुम, समझ रहे हो, मत करो ये सब, यू लुक स्टूपिड। और टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, मैं तुमको बताता हूँ वो प्राइस पूल का जो रेंज है ना, जो पेंडिंग प्राइस पूल है जिसकी तुम बात कर रहे हो, कितना है रॉबिन वो रेंज? 1.5 टू 1.8 के बीच। 1.5 टू 1.8 लाख के बीच का वो प्राइस पूल है, राइट, जो पेंडिंग है मेरे मेरे अकॉर्डिंग, रॉबिन के अकॉर्डिंग, रॉबिन को ज़्यादा पता है जो पेंडिंग प्राइस पूल है। एंड जितना मेरे को मालूम है, निंजा सिर्फ सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉम अस ये सब कुछ मिला के 35 to 40 लाख उसको सैलरी ही मिला है। तो पैसे किसको नहीं मिल रहे हैं, मेरे को वो चीज़ तो समझ ही नहीं आई। हाँ फिर हम कहाँ पे थे हाँ, फिर निंजा से एक्चुअल में रीज़न पूछा रॉबिन ने कि क्या रीज़न है क्या नहीं, तो निंजा बोला मेरे को और के साथ जम नहीं रहा है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पेमेंट डिले हो गई है, डिले हो रही है, खाने वाला इशू है। खाने का इशू तो मतलब ठीक है उसका पॉइंट है, बट वो बहुत छोटी चीज़ है, हम सब ऐसे भी इतने केपेबल हैं, हम सब बाहर से मंगा के खा सकते हैं, आराम से खा लेते हैं। इसमें ऐसा था कि मेरे से जब बात हुई उसने यानी मेरे को बताया था कि ऐसा इशू है, हम यानी एक दिन पहले ही, जाने से पहले हम दोनों बैठ के आराम से बात की है, टीम से कैसी अपने को बात करनी है, अपने को कैसे इंप्रूव करना है, सब अच्छा खेलना है, वो वाली बात थी। वो सब हुई और फिर मैं उससे पूछा कि लाइक रीज़न क्या है इतना, लाइक ऐसा क्यों तेरा मन हुआ उधर खेलने का, और तू जो बोल रहा है वो यही सारे पॉइंट बोले कि एक तो कि भाई, एक तो तुमको पता है कि थोड़ा डिले चल रहा है सैलरी का, फिर अपना खाने वाला वो बोला, वो सब कुछ। फिर अब टीम की बात वो बोला नहीं, ऐसा सीन था कि टीम का वो क्लियर, क्योंकि कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि एक इक्वली सबने गंदा खेला था, कुछ कुछ गेम हर एक प्लेयर से गलतियां हो गई थी और बाहर हो गए थे, तो वो वाली चीज़ें उसके ऊपर हम बात भी कर चुके थे, तो वो सारी चीज़। उसके बाद जब हमारे और की मैनेजमेंट ने पूछा तो निंजा ने रीज़न दिया कि मेरे को टीम पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कि डिस्ट्रो बहुत सुनाता है एज एन आईजीएल, सुनता नहीं है ज़्यादा, जस्टिन एंड डेल्टा एज एन असोल्टर्स उनमें अभी सिंक मिसिंग है, वो बात नहीं रही है पहले जैसे, उसने एक्चुअल में वर्ड्स बोले हमारी मैनेजमेंट को। तो यहाँ पे एक रीज़न देना रॉबिन को अलग, अगर वो मुझे भी हमें हमको भी ये सेम चीज़ बोलता है कि मेरे को भरोसा नहीं है, तो हम समझते हैं उसकी चीज़ को भाई, कि ठीक है टीम पे भरोसा नहीं है तो फिर फायदा क्या, हमें बोलना कि भाई और से दिक्कत है, वहाँ बोलना कि भाई हमें मेरे को टीम पे भरोसा नहीं है एज ए टीम, और फिर ओवरऑल फिर बोल देना कि भाई मेरे को वहाँ जाके खेलने का मन है। तो रीज़न क्या है, रीज़न ही समझ नहीं है मेरे को, अगर आज तक उस टाइम रीज़न ही समझ में आ जाता है कि रीज़न है क्या, कि भाई तेरा ज़्यादा मन लगता है, उनसे अच्छा बॉन्ड है, ये सब वो सब अगर उसने क्लियरली बोला होता हम समझ जाते ठीक है ये रीज़न है, बट वो रीज़न ही अभी तक क्लियरली स्टेट नहीं हुआ। ठीक है ये सब हो गया, फिर ऑफकोर्स मैं गया, मैंने स्काउट को कॉल किया, मैंने स्काउट से बात करी, स्काउट ने मेरे को बोला, सॉरी हाँ निंजा से जब हमने पूछा था, निंजा ने कहा था कि मेरे को वहाँ से ऑफर आया है, अप्रोच उन्होंने किया है पहले, ठीक है,
हाँ उन्होंने अप्रोच किया है, ठीक है। जब मैं सेम चीज़ स्काउट से पूछा, स्काउट ने बोला कि शैडो और ये साथ में क्या शैडो और ये साथ में क्लासिक वगैरह खेल रहे थे, तो स्काउट ने पूछा तेरी टीम का सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है या नहीं। वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ, कुछ भी मतलब ऐसा एक वर्ड भी मैं अलग नहीं बोलने वाला हूँ। स्काउट ने बोला उसका कि ये लोग साथ में क्लासिक वगैरह खेल रहे थे, तो स्काउट ने उससे पूछा कि तेरा टीम का सॉर्टेड चल रहा है या नहीं। तो निंजा बोला नहीं स्काउट भाई अभी तो समझ नहीं आ रहा है ये वो। शैडो को बोला। हाँ शैडो को बोला, तो शैडो ने स्काउट को ये चीज़ बताई थी। तो स्काउट को भी मतलब देखो एज एन ओनर स्काउट को भी फिर मन करेगा ही ऑफ कोर्स, अगर इसका मन नहीं है तो करते हैं बात, इससे अप्रोच जानता भी करते था हैं। स्काउट से ऑफ अच्छा कोर्स बंदा अच्छा बॉन्ड भी है, तो मेरे को उसमें स्काउट की तो कहीं गलती लगती नहीं है, बट बोथ द स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी। उसने बोला कि वो पहले आया, यहाँ से बोला कि उसने पहले आया। आई डोंट नो किसने सच बोला, मेरे को आज तक नहीं मालूम, मेरे को जानना भी नहीं है कौन पहले किसके पास गया, ठीक है लेट इट बी। बट एक्चुअल में ये चीज़ हुई। फिर स्काउट मेरी बात हुई, स्काउट ने मेरे को क्लियरली एक चीज़ बोली कि भाई जो भी होगा अब और टू और हैंडल हो जाएगा, तू अपने एंड से इन्वॉल्व मत होना, मैं अपने एंड से इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। मैंने बोला ओके डन, मैं अपने एंड से इन्वॉल्व नहीं हुआ उसके बाद, एंड आई डोंट थिंक सो कि वो भी उस टाइम पे इन्वॉल्व हुआ। फिर वहां से बात पूरी दब गई। ही वॉज ट्राइंग आउट विद अ डिफरेंट नेम, दैट वॉज अगेन अ वेरी रॉन्ग थिंग, बट हमने किसी उस टाइम भी किसी ने कुछ नहीं बोला। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे को ये जब तक बीएमपीएस के फॉर्म्स नहीं आए थे मेरे को लग रहा था कि भाई वहाँ से कोई रीच आउट करेगा, निंजा रीच आउट करेगा हमको, हम सॉर्ट करेंगे, एक सॉरी बोलेगा हमको कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए था मेरे को, प्लीज सॉर्ट कर देते हैं, अच्छे से बात करके खत्म कर देते हैं। बट ऐसी कोई चीज़ ही नहीं हुई। वो देखो अभी तक मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ क्लियरली, मेरे पास ना अभी तक हमारी और के पास ना ऑर्गेनाइजेशन आई है ना निंजा आया है। तो भाई ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, हम क्या है, हमें क्या समझ के रखा है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट किसी काम की नहीं। फिर तो ऐसे तो कल को उठ के भाई अभी रॉबिन है, कोई और गाएगी आजा रॉबिन, ये भी चला जाएगा, वहाँ भी हम ताली बजाएंगे, जस्टिन चला जाएगा, एंड में मैं बैठा रह जाऊंगा ताली बजाते हुए। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, क्या ही काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें देख के मेरे को लगता है भाई हम एज एन ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी बैकवर्ड्स ही इवॉल्व करे जा रहे हैं। क्या है इसका मतलब भाई, ऑनेस्टली। देखो भाई मैं इतना जानता हूँ, वी वर एंग्री निंजा पे, ऑफ कोर्स हम सब, मैं तो इतना नहीं था उस टाइम पे, ऑफ कोर्स मैंने इनको बोला भी था कि ठीक है मैं न्यूट्रल हूँ, कोई बात नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया चीज़ें। इन लोग को बुरा लगा था, मेरे टीममेट्स को बहुत बुरा लगा था, मेरी और को बहुत बुरा लगा था, हमारे ओनर को बहुत बुरा लगा था। बट मैं इतना जानता हूँ कि अगर सामने से बात करी होती ना आके, एक जो होती है बात अच्छे से बात करने वाली, मतलब जब, और मैं ऑनेस्टली एक चीज़ और बताता हूँ, ये सब मैटर खत्म हो गया ना अभी आज से आई गेस 15 या 20 दिन पहले, मैंने जब निंजा का बर्थडे था उसको विश भी किया था, उससे जस्ट पहले उसको कॉल भी किया बात था। भी करी है। उससे कॉल भी किया था, मैं उसको समझाया था देख निंजा हमारे पास अब नियो आ गया है, और तू मेरे हिसाब से अभी सही है, सब अभी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है हमारी टीम के अंदर भी और के अंदर भी, तू अभी आ जा बात कर ले सबसे, शायद सॉर्ट हो जाए, या वहां से किसी को भेज दे तो बात हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, बट कोई आया ही नहीं, कोई आ ही नहीं रहा है, बात ही नहीं हो रही है। रही बात अब आती है वो, फिर ये सब हुआ, फिर उसने, मैं तो बताया था तुमको, इसके बाद फिर हमारी बातचीत नहीं हुई उस दिन जब फर्स्ट टाइम जब हुआ था। ये उसके बाद हमारी कुछ इन सब टॉपिक को लेकर कभी बात नहीं हुई मेरी, ठीक है, जो बात सच है तो है, नहीं हुई बात। फिर वो अपना खेलता रहा, हमने लेजेंड को खिलाया, फिर नियो को खिलाया, नियो को ले लिया, फिर हमने हमारा सॉर्ट हो गया था। कहाँ आते हैं फिर हम रॉबिन, चलने वाला जो उसके पॉइंट थे। हाँ फिर उसने एक मेल डाला, उसके नहीं फिर उसने एक मेल डाला, देखिए अब मैं उस मेल पे भी बात करना चाहता हूँ भाई, जो इतना हेट दे रहे हो तुम मेरी और के बारे में, क्या क्या बोले हो, अभी तुमको थोड़ा मैं लेट मी एजुकेट यू, जितने भी फैंस हैं जिनको पता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है, लीगैलिटीज़ क्या होती हैं, लॉ क्या होता है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ थोड़ा, ठीक है। निंजा जॉर्ड का जो पेंडिंग प्राइस पूल है, ठीक है, दैट वाज अंडर गॉड्स गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज अ डिफरेंट कंपनी, ठीक है। दैट कॉन्ट्रैक्ट, द करंट कॉन्ट्रैक्ट दैट ही हैज इज विद ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। नाउ इमेजिन 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 इट्स लाइक मैं अभी जीडीआर में हूँ, ठीक है, अब मुझे जीडीआर छोड़नी है मैं जीडीआर को मेल करता हूँ, सॉरी मैं मेल करता हूँ सोल को, ये रीज़न है जीडीआर ने मेरा प्राइस पोल नहीं दिया तो मैं सोल छोड़ रहा हूँ। सेंस बना मेरी बात का कहीं से भी, नहीं बनाना सेंस, बताओ मेरे को, सेंस बना मेरे इस मेल का कहीं से भी तो ऐसे ही उस मेल का भी सेंस नहीं बना। तुम्हारा प्राइस पूल पेंडिंग है एक डिफरेंट कंपनी के साथ, तुम टर्मिनेशन नोटिस भेज रहे हो दूसरी कंपनी को, कहाँ है भाई ये सब, समझ रहे हो, अभी तुम समझ रहे हो ना लॉ वाली बात क्या चल रही है। वाई हैज क्राफ्टन नॉट अलाउड हिम टू प्ले फ्रॉम दैट टीम अभी तक, बिकॉज भाई लीगली लॉफुली जो भी चीजें होती हैं वो सही हुई नहीं है। और भाई मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मेरी और कोई दुश्मन नहीं है किसी की, हेट मत दो किसी हेट मत दो, को। मैं दुश्मन नहीं हूँ भाई, सुनो सुनो सुनो, जो भी है मेरी और का और निंजा का जो भी है आपस में, ठीक, वो एक सीन अलग है। वो अलग मेरे को आज भी उससे पर्सनल लेवल पे कोई इशू नहीं है, मैं आज जो एड्रेस करने आया हूँ बिकॉज मेरे को मेरी टीम को मेरी और पे बहुत सारी बातें आई हैं, तो मेरे को ये चीज़ें आज आके सामने बोलना जरूरी थी। एवरीबडी शुड नो कि एक्चुअल सीन क्या है। अब दोनों साइड की स्टोरीज कवर करो और फिर खुद डिसाइड कर लो कौन सही है कौन गलत, समझ रहे हो ना। अभी तक क्राफ्टन से अप्रूवल क्यों नहीं मिला है, बताओ ना मेरे को भाई, मैं बता रहा हूँ लीगली इफ वी गो ना, वो दिखा मेरे को, रुक जाओ लेट मी सी, 32 ब्रीचेस, 32 ब्रीचेस जो क्लॉजेज है ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, उसके 32 ब्रीचेज हुए हैं, उन क्लॉजेज के 32 क्लॉजेज हमारे ब्रीच हुए हैं टोटल, समझ रहे हो ना। हम भी तो यही चाहते थे, अपनी अपनी जगह सब कुछ। देखो भाई हम भी नहीं चाहते किसी प्लेयर का खराब हो, ना मेरी और चाहती है, हमने भी नियो को ले लिया था, इसका भी जम रहा था हमारे साथ, सॉर्टेड था, सामने से वो आता बात करता एक बार
या उनकी साइड से भी कोई एक बंदा आता, बात करता, बात खत्म हो जाती, सॉर्ट हो जाती। वहाँ से कोई बंदा आया ही नहीं भाई, ऑनेस्टली। भाई देखो, हम तो ऑफकोर्स गुस्से में थे, हमने उनके क्या बोलते हैं, अरे छोड़ो, वो उस चीज़ पे नहीं जाता, दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट राइट, वहाँ नहीं बोलना है हमको। बट हाँ, वहाँ से कोई आया नहीं तो बात ही नहीं हुई, एंड इसीलिए इतना सब कुछ अभी फैल रखा है रायता, कुछ होता ही नहीं। तो ओवरऑल द कंक्लूजन इज़, फॉर नाउ क्राफ्टन का तो अभी ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है, बट मोटा मोटा यही है कि निंजा हमारे रोस्टर में सबमिटेड है और BMPS हमारे साइड से भी है एंड उनके एंड से भी है ऑफ कोर्स। तो व्हाट विल हैपन आगे जाके वो तो वक्त ही बताएगा, बट मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया है।